हाँ जी बेटा जी, हम करते हैं नेक्स्ट सम। अब इसमें देखो बेटा जी क्या बोला है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। तो आपने क्या करना है, अगर समकोण त्रिभुज बोला गया है तो आपने एक त्रिभुज यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दोगे इस तरह। समकोण त्रिभुज मीन्स जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, इस तरह। ये हमारा कोण जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। पी क्यू आर, अब नाम बाद में देंगे, पहले यहां पे देख लीजिएगा कोण पी समकोण है। कहने का मतलब यहां पे जो कोण है वो हमारा पी है, पी समकोण। अब उसके बाद आप पी लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्यू कर दीजिए और यहां पे आर कर दीजिए, पी क्यू आर। जो चीज क्वेश्चन के अंदर बताई गई है सेम टू सेम वैसे ही आपने चलना बेटा जी, सेम टू सेम वैसे आप डायग्राम बनाओगे। उसके बाद इसमें बोल दिया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, अतः क्यू आर ते बिंदु एम है। बेटा जी अगर कोई बिंदु एम है इस तरह स्थित है, कहने का मतलब जो बिंदु है उसकी आपने उसकी पोजीशन बताई गई है वो किस तरह स्थित है, पी एम के ऊपर लंब, ये नॉर्मल जो हमने साइंस की क्लास कल की थी उसमें भी आपको मैंने करवा दिया, नॉर्मल जो लंब है पी एम लंब क्यू आर है। कहने का मतलब पी एम, पी से लेके एम कोई बिंदु है, यहां पे एम बिंदु लंब है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर, पी से। ये क्यू आर है सारी लाइन, इसके ऊपर लंब है यहां से, ये वाला टेढ़ा बना दिया बेटा जी, बिल्कुल सीधा लेना है लंब, यहां से एंगल से निकलेगा इस तरह। इसको लंब को मैंने बना दिया इस तरह, लंब बन गया बेटा जी। अब क्या करना है, ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमने प्रूव करना है। कहने का मतलब इस डायग्राम से जो हमने बनाई है, पिक्चर बनाई है, इसमें से ये प्रूव करना है, इससे ये सिद्ध हो जाता है। देखो पंजाबी के अंदर आपका सबसे पहले मान लीजिए ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का है जो सम आएगा, तो बेटा जी 1 नंबर लेना बिल्कुल आसान है। वो क्या होगा, आपने क्या लिखोगे, पंजाबी में लिखोगे दिता है, दिता है, इंग्लिश में टू बी गिवन। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, इसके अंदर ये क्वेश्चन ये लिखना होता है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, अतः क्यू आर एक बिंदु एम है जो कि पी एम लंब क्यू आर है, ये लिख दिया। फिर उस नीचे हेडिंग आपने सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, जितना भी लिखोगे सिद्ध करना है। तो जो चीज यहाँ पे दर्शाओ, ये कहने का मतलब दर्शाओ, टू प्रूव करके बताना है। ये जो चीज है इसको हम लिख देंगे प्रूव की जगह। अगर आप इतना करके और ये डायग्राम बना के छोड़ देते हो, या वैसे नहीं छोड़ना, कई बार टाइम की प्रॉब्लम होती है एग्जाम पे टाइम, तो आपने टाइम के कारण फटाफट इतना कर सकते हो। तो कहने का मतलब है बिना कुछ ना नंबर लिए फिर भी हाफ नंबर आपको यहाँ से दे दिए जाएंगे, टू बी गिवन और प्रूव करना। अब देखिए, अब बेटा जी ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, P 90 डिग्री, M बिंदु यहाँ पे दिया या लंब दे दिया। कहने का मतलब पहले हमारे पास ये सारी एक समकोण त्रिभुज थी एक, इसमें हमने लंब डाल दिया तो अभी ये क्या हो गई, 2 बन गई, 1 और 2। लेकिन इन दोनों में एक चीज का ध्यान रखना बेटा जी, ये जो लंब डाला ना हमने, ये दोनों का कॉमन है, लंब दोनों में कॉमन रहेगा, ये वाला जो लंब है ये दोनों में कॉमन रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, जो बच्चा इस चीज को समझ गया वो ये फटाफट सॉल्व कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट सॉल्व कर देगा बच्चा को। अब क्या करेंगे, एक थी पहले समकोण ट्रायंगल एक थी, अब दोनों अलग अलग बना देंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे बना लीजिएगा, चाहे इस तरह बना लीजिए, जिस तरह आपका राइट हैंड जिस तरह भी हो, आप लेफ्ट से लिखते हो, जिस तरह भी बनती है कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे ये मत सोचना भी इधर मुंह करके बनाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी। अब बेटा जी इस पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो लंब है ना ये पी एम, तो ये क्या है, दोनों का कॉमन है।
अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज आप सोचोगे इसमें से मैं क्या लिखूं, भी m 90 डिग्री लूं या p को, समकोण कौन सा लेना है। तो पहले हमारा जो p समकोण था ना, जो p 90 डिग्री का था, पहले हमारा p पहले था 90 डिग्री। अब इसको मैंने बीच में से काट दिया, तो अब ये क्या हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अब उसको हमने समकोण नीचे नहीं लेना, उसको हम अब नीचे नहीं लिखेंगे, तो उसको हमने उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा m है ना बेटा जी, ये वाला हमारा 90 डिग्री पे बन रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो सिचुएशन है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। यहाँ भी m लिख दिया, इधर भी m लिख दिया। और अब pm लंब है, तो यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है। इतना समझ आ रहा है ना, दोनों तरफ p लिख दिया। अब क्या रहेगा, pm, पहले मान लीजिए ये वाले लेते हैं, pmq, यहाँ पे मैंने q लगा दिया। दूसरी pmr, ये मैंने r लगा दिया। एक समकोण त्रिभुज की हमने अब कितनी बना दी, 2 बना दी। अब हमने प्रूव करना है ये वाला pm स्केयर वाला। बिल्कुल सिंपल है बेटा जी। अब देखो, पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो थोड़ा सा 2 रूल से होती है ये। पाइथागोरस में आप जाओगे थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता, पूरा ही बढ़ जाता। अगर वो भी मैं कराऊंगा, अगर ये आपको 4 नंबर सम या 6 नंबर में आएगी 6 में, फिर तो वो वाला पार्ट करेंगे। अगर आपको 2 नंबर मार्क्स में पूछी जाती है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर आप वाई देवे इस फार्मूला, क्योंकि देखो ट्रायंगल्स के अंदर आपको प्रूव करके देना होता है, ये नहीं है कि मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ, आंसर निकाल के देना होता है, प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा जी, हम क्या करेंगे, लंब बटा लंब। एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल नंबर, ये 2 नंबर। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के बराबर रखना है हमें, लंब बटा, अब इसमें लंब लीजिएगा, लंब बटा आधार। पहली का लंब देखो, एक आपको बताता हूँ रट्टा किस तरह लगाना है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, वैसे गलत बात है ये बताना। यहाँ पे पीएम दिया हुआ है तो पहले पीएम लिख लीजिए, क्योंकि बेटा मेरा मकसद है आपको समझाना। एक बार आप समझ जाओगे तो खुद धीरे धीरे अपने आप पता चलने लग जाएगा कैसे करना है। यहाँ पर पीएम है, मैंने पीएम लिख दिया। दूसरी बार आधार, पहले ये वाले देते हैं 1 नंबर, लंब बटे आधार, यहाँ पे MQ, यहाँ पे क्या है QM। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, आप ये M यहाँ पे लगा दीजिए चाहे। हो गया, ये हमारी पहली 1 नंबर, लंब बटा आधार बराबर। अब ये 2 नंबर पे आएंगे। अब इस पे क्या लिखेंगे, अब इसको हमने लिखना है बेटा जी, यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, लंब बटा आधार। अब इसका हमने क्या लेना है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखो यहां पे स्क्वायर है ना, तो इस चीज को तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। पीएम से पीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएम स्क्वायर हो जाएगा। सोखा तरीका बता दिया मैंने आपको याद करने के लिए। पीएम, अब ये यहां पर क्या ले लिया आपने, क्या लिख रहे हो, क्यूएम हो गया। देखो पीएम स्क्वायर हो गया, क्यूएम। अब यहां पर रहेगा हमारा एमआर। अब एमआर क्या चीज है, एमआर ये बता, पीएम और एमआर। अब इसमें लंब ये मान लिया गया, लंब बटा आधार, उल्ट कर दिया। एक बार लंब आधार ये वाली साइड ले ली और एक दूसरी वाली साइड पे ये वाली ले ली। अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एम आर, लंब बटा आधार, और फिर हमने उसको उल्ट कर दिया, ये वाला लंब ले लिया और ये वाला आधार ले लिया। एक बार वो लंब, एक बार वो लंब। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्या हुआ, एम स्क्वायर। पीएम को पीएम से, जहां आप इस तरह लिख सकते हो, पीएम इंटू, थोड़ा सा मैं ये निशान लगा दिया, पीएम बराबर क्यूएम इंटू एमआर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, एम स्क्वायर, और इन दोनों को चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे डॉट का साइन लगाओ तो वो हमारा ये हो जाएगा। ये चीज हमने प्रूव कर ली। इस तरह के अगर बेटा कोई सम आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखकर ही आप आंसर निकाल सकते हो।
बस इस चीज को देखना है। पीएम, यहाँ पे पीएम मिल गया, तो सेम दूसरे वाला होगा उसके नीचे पीएम लगाना पड़ेगा, तभी वो पीएम टू पीएम हो, पीएम स्क्वायर हो गया। फिर ये वाला क्या है इधर, और एम आर इधर। ये आपको बिल्कुल जो कमजोर बच्चे हैं उनको बता दिया से इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन मेन ये पाइथागोरस सिद्धांत से जो है सॉल्व होगी। पहले ये कर लीजिएगा, उसके बाद वो हम आगे करेंगे। ठीक है, एक बार ये चार पांच सम बनेंगे आपके। तीसरा सम सेम टू सेम इसी प्रकार के दिया हुआ है, उसको ये करना है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और बेटा इसमें नोट कर लीजिएगा आप, ये समकोण त्रिभुज है ना, जब इसकी दोनों एंगल बनाओगे तो दोनों पार्ट ये बराबर होंगे। जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये आएगा। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सेम रहेगी। अगर आपने लिखना हो तो आप इतना लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एम, ये वाली छोटी वाली पी क्यू एम किसके समानांतर है, ये पी आर एम, ये दोनों समानांतर बेटा जी, बराबर है दोनों ये। तभी ये चीज हमने लंब आधार, जितनी ये है उतनी ये होगी, जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा जी आप जो थर्ड पार्ट है सम नंबर 3 के 2 या 3 पार्ट हैं, वो आपने खुद सोल्व करने हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है, उसमें ए बी सी वो लिखा होगा, वो आपने कर लेना है। ए कहां पे कैसा दिया है, बी कैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर ए बी डी जो ट्रायंगल है उसमें ए सी लंब बी डी है, उसको आपने अप्रूव करना। सेम टू सेम यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई कुछ भी नहीं चेंज करना आपने। उसमें ए बी सी एंगल्स कौन सा है देख लीजिएगा। ठीक है, समझ आया ना इतना। चलो अब एक करते हैं हम सम नंबर 4। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक सम दो भुजी त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सी समकोण है, तो बेटा जी आपने सबसे पहले वही रूल रखेगा, आपने एक समकोण बना लेना है। एक समकोण बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री ये मैंने कोण बना लिया। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, ए बी सी एक सम दो भुजी। सम दो भुजी का मतलब पता क्या होता है बेटा जी, सम दो भुजी का मतलब होता है जितनी ये भुजा है उतनी ये होगी। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको सम दो भुजी बोला जाता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 7 है तो ये 7 होगी। तीसरी भुजा कर्ण जो है वो इनके बराबर नहीं हो सकता। अगर त्रिभुज वैसे ट्रायंगल हो उसकी तीनों भुजाएं होगी, अलग वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे समकोण का बोला है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना बेटा जी, उसमें तीनों कोण एंगल जो है सेम होते हैं। लेकिन इसमें समकोण है, एक कोण जो है 90 डिग्री का है, और इसमें यह भी बोल दिया गया जिसका कोण सी समकोण है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा सी रहेगा। अब उसके बाद ये सी हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए बी, यहाँ पे ए आ जाएगा, सॉरी मैंने ए लगा दिया। ए बी सी थोड़ा सा आप क्वेश्चन में देख लिया करो, जो चीज हमने प्रूव करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर। तो बेटा जी पाइथागोरस सिद्धांत के अंदर जो बाहर होता है, जो हमारे रकम बाहर लिखी गई थी, हमने लिखा था, तो वो था बेटा जी पाइथागोरस के अंदर कर्ण बड़ा था। ठीक है, एक मिनट बेटा जी, थोड़ी सी दिक्कत आ गई यहाँ पे, हो गया ओके। कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चलो चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा जी हमने लगाना पाइथागोरस सिद्धांत। पाइथागोरस सिद्धांत, पाइथागोरस ने क्या बोला था, ये वाला है कर्ण, ये लंब और ये आधार।
इसने बोला कर्ण बड़ा है, कर्ण शक्तिशाली है, बड़ा है, इसका स्केयर करोगे तो इन दोनों के स्केयर से बराबर होता है, उसकी इतनी पावर है। आप क्या लिखोगे बेटा जी? अब कर्ण, वैसे कर्ण नहीं लिखोगे यहाँ पे, अब वैसे कर्ण नहीं लिखोगे आप, आपने ये लाइन ले लेनी है। कर्ण क्या है? ए बी लिख दिया हमने, ए बी स्केयर बराबर लंब और आधार आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। तो मैंने लंब लिख दिया ए सी स्केयर प्लस आधार हमारा क्या है? बी सी स्केयर। फार्मूला आप यहां पे लिख सकते हो अगर लिखना हो, जो बच्चे लिख के करना चाहते हो, कर्ण स्केयर बराबर लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर, ये फार्मूला रहेगा पाइथागोरस का, ये पाइथागोरस सिद्धांत है। ठीक है बेटा, ए बी कर्ण स्केयर, ए सी लंब स्केयर और बी सी ये हमारा आधार स्केयर। अब इसके अंदर देखो हमें प्रूव क्या करके देना था। आप कोई पहले लिखोगे तो वो लिखना आपने दिता हुआ है, दिता हुआ में क्या लिखोगे? ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव, सिद्ध करना होता है, ये वाला लिख दीजिएगा तो वो आपका एक नंबर का काम हो गया। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, पाइथागोरस सिद्धांत लिखोगे। पाइथागोरस ने क्या बोला था? कर्ण स्क्वायर, जो मैंने बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं। फिर आपने जो कर्ण की जगह क्या लिख दिया? अब कर्ण लिखोगे, ए बी लिखोगे, ए सी स्क्वायर लंब और ये आधार स्क्वायर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात बोली थी, एक सम दो भुजी त्रिभुज। कहने का मतलब ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो मान लीजिए, अब देखिएगा मैंने यहाँ पे ए बी स्क्वायर उनको प्रूव करके देना था। जो चीज मैंने उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला भी हमें ए बी चाहिए, तो मैंने ए बी यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला 2ac, ac बोला तो मेरे पास एक ac पड़ा है, एक ac पड़ा है, मेरे को एक ac और चाहिए। अब क्या करूंगा? अब मैंने उन जो खुद उन्होंने बोला है वहां पे जाऊंगा। सम दो भुजी त्रिभुज है, सम दो भुजी का मतलब जितना AC है उतना ही BC है, क्योंकि ये दिया हुआ उन्होंने। सम दो भुजी मतलब AC को आप BC के बराबर लिख सकते हो, BC को आप AC के बराबर लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, BC बराबर किसके है? AC के बराबर। लेकिन हमें चाहिए क्या? AC चाहिए, एक AC तो है हमारे पास, और इस BC के जगह, BC की जगह बेटा जी AC लिख सकते हैं। अगर ये 3 है और ये भी 3 है तो इन कहने का मतलब है इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लंब और आधार दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? अब इस चीज को हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस इस BC की जगह, इस BC की जगह ये मैं AC लिख दूंगा यहाँ पे। हो गया? अब ये एक AC है, ये भी एक AC है। अब मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर, एक और एक कितना हुआ? 2AC स्क्वायर। ये हमने प्रूव करके देना था हमको। ठीक है, सिद्ध कर दिया। ये बेटा जी प्रूव हो गया। समझाई? समकोण त्रिभुज वाले हैं बेटा जी, इनके आपने पाइथागोरस का सिद्धांत का प्रयोग करना है, पाइथागोरस रूल लगाना है। पाइथागोरस में क्या कर्ण मैंने बड़ा बताया था, बड़ा भाई है कर्ण, पावर इसकी ज्यादा है, लेंथ इसकी लंबाई ज्यादा है, इसका से लंब आधार इनको आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। तो ये चीज आप हमें पता करके देनी थी। हमें जो है कर्ण की जगह ए बी हमें पता है, ए बी कर्ण है, ए सी लंब आधार लिखा, ए सी की जगह ए सी, क्योंकि सम दो भुज त्रिभुज है, इस चीज का ध्यान रखना है। बेटा मैथ का पता क्या रूल है, कोई मैथ टफ नहीं होता। अगर आप मैथ का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ते, आराम से पढ़ के उसको डायग्राम बनाओगे, एक एक चीज पढ़ के सोल्व करते जाओगे तो बेटा जी मजा आता है सोल्व करने का, और आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होगे और ये नहीं लगेगा आपको ये बहुत ज्यादा टफ है, आप इसको कैसे सोल्व करो। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा जी हम पहुंच गए 4th नंबर तक। अच्छी तरह करना है, का जो टेस्ट होगा उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं मेरे से पूछ लीजिएगा। और ये क्लास जो आपको पता है रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको भी देख सकते हो। ओके, ठीक है बेटा जी, चलो मैं अब इस क्लास को ये स्टॉप कर देता हूँ।